बाहर के रोहिंग्यों की दुकानें बना के दी हैं इन्होंने। अगर म्यूनसिपलिटी में दम है तो उनकी दुकानें तोड़ के बताएं। हम डोगरों की दुकानें क्यों तोड़ते हैं हर बारी जहाँ भी देखो यहाँ अपना पीला पंजा चला देते हैं। इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है कोई क्या? इनको पूछो ना जाके, रोहिंग्या को वहाँ से उठाओ, उनको नौकरियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। हमें क्या, तुम्हारे पास नौकरियाँ भी नहीं है, हम यहाँ छोटा सा काम कर रहे हैं, ये भी नहीं करने दे रहे हैं हमें। हम कहाँ जाएंगे अब? किसको बोलेंगे? ये सुनने वाला भी कोई नहीं है। पार्टी के खिलाफ बोले हो, खिलाफ नहीं बोलेंगे अब किसके और क्या बोलेंगे? दुख में होता है जो बंदा, क्या बोलेगा? वही जो निकलेगा मन से वही बोलेगा। हमने वोट दिए, वोट देके जिताया हमने। मैं अभी बीजेपी की पार्टी का ही था। मैं भी अब कार्ड दिखाता हूँ मैं आपको। मैं भी बीजेपी मैंने ज्वाइन की हुई थी। एक मिनट देखते हैं, एक मिनट। ये देखिए युवा मोर्चा में मैं भी था। ये देखिए, बीजेपी की, मैं भी बीजेपी की पार्टी का ही था। मैं भी था, यही था। मैंने ज्वाइन की हुई थी। मैं भी युवा मोर्चा में था मैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी पार्टी का ये है, नहीं, बिल्कुल नहीं सुना ही नहीं इन्होंने। अब हमने खिलाफ ही बोलना है तो क्या बोलेंगे? हम खिलाफ ही बोलना हमने। इनको देखना चाहिए था ना भाई। अगर ये बंदा बैठा है यहाँ पे कुछ इलीगल कर रहा है, अगर कुछ अब पूछो इधर किसी मोहल्ले के किसी बंदे को पूछ लो कुछ हमने गलत किया किसी के साथ या नहीं। मेरी बात सुना, पूरी सस्ती मतलब कि पूरे जम्मू में यहाँ पे 50-60 रुपये में हम खाना खिलाते थे पेट भर के। हमारे ड्राइवर कनेक्टर वगैरह हमारे सब आते थे। बहुत पुराने ड्राइवर कनेक्टर आते थे हमारे पास खाना खाने के लिए, और देते थे हम इनको। मतलब कि 50-60 रुपये में कोई नहीं देता, कोई नहीं बोलता बिल जितना खाओ कोई बात नहीं। हमें बहुत दुख है कि हमने इस पार्टी को वोट दे के जिताया। हमने ये उस टाइम यही सोचा था कि हमें अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे। ये क्या, यही अच्छे दिन है हमारे? रोड पे सोना पड़ रहा है हमें। रात को बारिश हुई, बारिश में हम यहाँ से साइड पे आगे जाके सोए हैं जाके। जिनका ये ढाबा तोड़ा है ये खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा में है। इनका नाम सोहित शर्मा है और ये भारतीय युवा मोर्चा में इनको डेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट का दिया हुआ है प्रेसिडेंट जम्मू वेस्ट ने। और देख लीजिए, ये बीजेपी में रहते हुए इनके साथ ये हालत हो रही है, तो खुद सोचिए बाकियों के साथ क्या होगा। ये बीजेपी के अंदर रहते हैं और दिखाते रहे अपना कार्ड, म्यूनसिपलिटी वाले तोड़ के चले गए। प्रणाम जी, राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। करण नगर एंटर करते ही लगभग 40 सालों से यहाँ पर एक व्यक्ति छोटी सी अपनी एक ढाबा खोल के बैठा हुआ था, जिस ढाबे को हमारे यहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने तोड़ दिया है। ये देखो, ये वही म्यूनसिपैलिटी है जिस म्यूनसिपैलिटी के पास इतना दम नहीं है कि वो रोहिंग्या यहाँ पर जो इल्लीगली बसे हुए हैं, यहाँ पर रोहिंग्या बस्ती बनाकर बैठे हुए हैं, उनके वहाँ पर जाने की कोशिश भी कर सके। आपको पता है ना, बठिंडी करियानी तालाब में रोहिंग्या बस्ती बनी हुई है। वहाँ पर 100 के करीब दुकानें बना चुके हैं रोहिंग्या, हमारे ही जम्मू शहर के अंदर। जेएमसी के पास इतना दम नहीं है कि वो रोहिंग्या की दुकानें वहाँ पर जाके तोड़ सके। लेकिन ये हमारे डोगरे हैं ना, जो शरीफ डोगरे हमारे जम्मू के जो डोगरे लोग हैं, उनकी इस तरह से ये दुकानें तोड़ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर 25 एमएलए जिताए बीजेपी के, और उसके बाद ये हालत उनको इनाम में मिल रही है। ये आप देख लीजिए, ये हमारे जम्मू वाले लोगों के साथ हो रहा है। मैंने उस दिन भी बताया था, थोड़ा सा तोड़ के गए थे, उसके बाद आते हैं जीएमसी वाले पूरा तोड़ देते हैं। म्यूनसिपैलिटी में अब तो रोहिंग्यों को नौकरी देने भी शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पर ये गरीब आदमी के साथ ये हालत कर रहे हैं। बड़ा धन्यवाद आपका। और अगर हिम्मत है ना म्यूनसिपैलिटी में, तो रोहिंग्यों की बस्ती भी तोड़ के दिखाएं जो यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं भैया। उसके बाद आके इन्होंने पूरा तोड़ दिया। उसके बाद जब आपकी न्यूज़ चली ना, उसके बाद जो मतलब उन्होंने 5-5:30 बजे टाइम दिया था उन्होंने, उसके बाद आए पूरा सामान सारा मतलब कि सारा जो बाहर निकला। होता है ना, एक भाई लीगल तरीके से आते हैं, ऐसे आते हैं जैसे मतलब किसी ने ऊपर से बोला हुआ इनको, भाई गुंडों की तरह बिल्कुल ऐसे आए हैं। सारा सामान इन्होंने निकाला ऐसे, जो भी होता है मतलब कि पापा के साथ हाथों-पाई भी हुई है उनको, यहाँ पे लगी भी है, यहाँ पे लगी है। 3-4 दिन ऐसे करते हैं, मुझे दर्द है, यहाँ पे दर्द है, उनको यहाँ पे मारा भी है उनको। अब बताओ ना, हम कहाँ पे जाएं, किसको बोलेंगे? किसी के पास जाते हैं हम के लिए? आप बोलते हैं आप खिलाफ बोले हो, बीजेपी के खिलाफ बोले हो, हम किसको बोलें? है कोई और कोई पार्टी है, कुछ कोई बचा है कोई बोलने के लिए? कुछ छोड़ा है किसी को? अब हम बताओ ना, हम यहाँ पे हमने ये बनाई है, अब कुछ पक्का किया हमने यहाँ पे देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बल्कि पक्के तरीके से बिल्कुल लकड़ी के ऊपर बैठे हैं हम, बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ शेड डाला था हमने, कोई पक्का नहीं किया था, कोई कुछ नहीं किया था। जो हमसे हो रहा था हमने सबका किया। अब हम बताओ कि किसको बोले हम, कोई है ही नहीं हमारा सुनने के लिए। मेरी मदर का ऑपरेशन हुआ, टांग का ऑपरेशन हुआ है, उनको भी अमृतसर में लेके गए थे, उनका ट्रीटमेंट वहाँ चला। जितने पैसे लगे हमारे, हमने पैसे उठाए, लोग कर्जा उठाया, अब वो वहाँ से हम कैसे पूरे करेंगे? बैंक से लोन लिया हुआ है, वो कहाँ से पूरा करेंगे? कौन हमें देगा आगे? कोई सपोर्ट करेगा हमें? ये आएंगे जो हमारे सामान की भरपाई ये करेंगे। ये आना चाहिए इनको यहाँ पे। आप भैया गए थे, किसी लीडर शीडर को भी मिले, बीजेपी किसी के पास गए थे? बहुतों के पास गए, किसी ने सुना ही नहीं। कहते हम हमारी पार्टी के खिलाफ बोले। हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोले, हम RSS के खिलाफ बोले हैं। उन्होंने तोड़वाई हमारी दुकान। फिर रोंगियों की आप बात करें, रोंगियों को देखो ना, उधर पीछे आपने खबर चलाई थी, क्या पत्थर चलाए थे पुलिस वालों पे, उधर ही गए करने कुछ। हमने क्या किया? हमने कोई पत्थर चलाया? क्या चलाने पड़ेंगे? अब पत्थर लग रहा है इन पे, तभी ये मानेंगे कोई बात। जिस दिन यहाँ आए आपके पिता के ऊपर भी हमला किया, उनको भी मारा इन्होंने? उस दिन तोड़ रहे थे, हम आगे पीछे थे, तो उन्होंने हाथापाई की मेरे पापा के साथ, उनको मारा है, उनको लगी है। अब उनको भी दवाई चल रही, हार्ट की दवाई चल रही, BP की दवाई चल रही है, और उनको कुछ होया था तो कौन क्या कहते हैं? हम किसको पूछते? ये तो देखते ही नहीं ऐसे, गुंडों की तरह आए ऐसे। बाकी भैया क्या बोले? आप भी इधर हैं, क्या ये तरीका है जम्मू के लोगों के साथ? एक तरफ देखो रोहिंग्या बसाई जा रहे हैं, उनके दुकानें बन रही हैं, उन्होंने बस्ती बना ली, म्यूनसिपलिटी वहाँ तो जा नहीं सकती, बिजली के कनेक्शन उनके पास हैं, आधार कार्ड उन्होंने बना लिए, और ये जो गरीब आदमी है इनके ऊपर इस तरह। नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। किसी को भी कोई अगर इनको उठाना था तो इनको किसी एक अलग स्थान पे पहले बना के देना था, फिर इनको उठाना था यहाँ से। क्योंकि हमने बचपन से देखा है इनको, ये 40 साल से यहाँ दुकान कर रहे हैं, क्यों हम भी यहीं पहले बड़े पैदा हुए हैं। तो इनको चाहिए था कि पहले कम से कम इनको कोई एक सेटलमेंट करके देते, फिर ये उठाते। तो ये उठाते, मतलब इनको कहीं कोई एडजस्टमेंट, कहीं कोई कुछ, ठीक है ना, तो उसके बाद इनको उठाते। तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे? ये तो इसी काम पे डिपेंड है सारे। भैया क्या कहेंगे अभी जो लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं आपके साथ? ये जो कुछ मैं यही कहूँगा कि ये रोहिंग्या को उठाएं यहाँ से, हम हिंदुओं को ही यहाँ से उठाएंगे, यहाँ के डोगरों को ही यहाँ से उठाएंगे। हमें बताओ ना, मिला तो मिला क्या है हमें यहाँ पे? या बिजली के देखो स्मार्ट मीटर यहाँ पे लगा दिए हैं, हर बिल आ रहा, कितना महीने का कितना बिल आ रहा, हम कहाँ से भरेंगे इतना सब? हमें क्या किया? उधर जो कश्मीर में जाके लगाए ना स्मार्ट मीटर, वहाँ क्यों नहीं लगे हैं? और जो बड़ी पहुँच वाले लोग होते हैं उनको नहीं कुछ बोलते हैं, छोटे मोटे लोगों को ही करते हैं ये। बिल्कुल, ये देख लीजिए, ये छोटा सा ये छोटी सी दुकान इन्होंने यहाँ पर कर रहे थे, और कोई यहाँ पर इन्होंने अपना परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ था, ये लकड़ी के बस स्ट्रक्चर था थोड़ा सा, और उसको भी आके तोड़ दिया है। ये हालत है। और जो किसी बीजेपी लीडर के पास गए तो वो कहते हैं जी आपने हमारी पार्टी के खिलाफ बोला है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी पार्टी के खिलाफ बोला है आप लोगों ने, तो बोलें किसके खिलाफ? ये पूरी दुकान इनकी तोड़ दी है। जम्मू में लगातार रोहिंग्या बसते जा रहे हैं। बठिंडी किरियानी तालाब इलाके में उन्होंने अपनी बस्ती बना ली है, उनको बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं, दुकानें उनके पास हैं, वहाँ पर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जाने की हिम्मत तक नहीं करेगी, और ये गरीब डोगरों के घर जो हैं तोड़े जा रहे हैं। और सर हम रात को बैठे हुए हैं हम इधर, हमें धमकियां दी जा रही हैं कि ये जो सामान है आपका ये भी सारा उठा दिया जाएगा। हम यहाँ पे रात को बैठे हैं, आते हैं लड़के चक्कर लगाने आते हैं, देखते हैं यहाँ पे लड़के काफ़ी सारे हैं, इधर नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ से देख के चले जाते हैं कि अगर देखते हैं किसी दिन अब अकेले होंगे या कोई नहीं होगा, ये सारा सामान उठा लिया जाएगा। अब कैसे उठाएं? देखो हमने इतना पैसा खर्च करके हमने ये सारा किया, हमने ये, अब वो बार बार हमारे इतना पैसा तो है नहीं, हम ये बार बार बनाते फिरें तो बार बार हम करें, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। इनके पास तो पैसा है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की दुकानें तोड़ देंगे, किसी का कुछ कर देंगे। इनको कौन है पूछने वाला? कोई तो पूछने वाला होना चाहिए। ये हिंदू करते हैं तो अपने हिंदू को ही करेंगे। ये बड़ी दुख की बात है कि आज ये हालत है आम जम्मू के डोगरों की। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे जितने भी डोगरे भाई हैं उनके साथ ये कुछ हो रहा है। और जो बाहर से इलीगली यहाँ पर रोहिंग्या आए हुए हैं उनको आराम से बसा रहे हैं यहाँ पर। बड़ी दुख की बात है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस वीडियो को देख रही है तो यहाँ पर जो जम्मू की लीडरशिप है उनको पूछा जाए कि आम हिंदू, आम डोगरों के साथ ऐसा क्यों व्यवहार हो रहा है। धन्यवाद। राम राम।